हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की 5th क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें कि आज हम लोग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके ज्योग्राफिकल फीचर और पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान का मैप है, जिसमें कि ये जो रेड क्रॉस से लाइन बनी है ये हिंदुकुश माउंटेन है, जो कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से नेचुरली अलग करता है। नेचुरली, अब यह यूँ कहे कि जोग्राफिकली अलग करता है। और पॉलिटिकली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को कौन अलग करता है? डूरंड लाइन, जो कि इसके एलॉन्ग विथ मैप बनी हुई है। ये डूरंड लाइन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। अब अब पाकिस्तान में मेनली 4 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, 4 रेंजेस हैं। पहली है नमक की पहाड़ी सबसे ऊपर, फिर सुलेमान रेंज है, किरथार रेंज है और मकरान रेंज है। सबसे नीचे मकरान रेंज, फिर उसके बगल में किरथार रेंज, सुलेमान रेंज, फिर नमक की पहाड़ी। नमक की पहाड़ी इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नमक निकलता है। और उसके कुछ फेमस सिटीज़ जैसे कि रावलपिंडी ऊपर साइड में है, रावलपिंडी हो गई, जो कि इस्लामाबाद सिटी के पास में ही है। इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की कैपिटल है, लाहौर सिटी, मीठन कोट जो कि सुलेमान और किरथार रेंज के पास में ही है, मीठन कोट। तो ये कुछ फेमस साइट हो गए, प्लेस हो गए। अब जान लेते हैं इसके कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड बिटवीन सुलेमान और किरथार रेंज। सबसे पहले खेती सुलेमान और किरथार रेंज के बीच में ही पूरी दुनिया में की गई थी, और वहीं से ही एविडेंस मिलते हैं। सुलेमान और किरथार रेंज के बीच में ही खेती के एविडेंस मिलते हैं। अब उसके फेमस सिटी जो रावलपिंडी नाम सुनते ही आपके दिमाग में रावलपिंडी एक्सप्रेस, जो कि शोएब अख्तर एक पाकिस्तानी बॉलर थे, उनका दिमाग में नाम आता होगा। तो वो भी फेमस थे रावलपिंडी से। और रावलपिंडी में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय है। वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय है। और ये मॉडर्न के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग शिक्षा लेते थे मौर्यों के समय में। लेकिन अगर कोई पूछे विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जिसमें कि हॉस्टल है, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें कि हॉस्टल है, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी। ये गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा फेमस थी। और चलते हैं आगे। हम जानेंगे कि मोहनजोदड़ो और चंद्रो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की फेमस साइट है, जो कि सिंध प्रोविंस में आती हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में मोहनजोदड़ो और चंद्रो आते हैं। अब मीठन कोट के बारे में जानते हैं। मीठन कोट, जैसा कि आप लोग को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इंडस रिवर जो कि पाकिस्तान की नेशनल रिवर है, यहीं पर इंडस की जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये चारों ट्रिब्यूटरीज आकर इंडस से मिलती हैं मीठन कोट साइड पे। मीठन कोट प्लेस है जो कि सुलेमान और किरथार रेंज के पास में ही है। वहीं पर झेलम, चिनाब, रावी, सतलज ये चारों मिलती हैं नदियाँ। अब कुछ लोग ब्यास को बता देते हैं कि ब्यास नदी भी मिलती है, जो कि ऐसा नहीं है। ब्यास नदी अपना पानी सतलज नदी को दे देती है। कहाँ पर? हरीके पतन या हरीके बैराज जहाँ पर बना हुआ है अमृतसर के पास, वहीं पर ब्यास नदी अपना पानी सतलज नदी को दे देती है। इसीलिए बस केवल 4 नदियाँ आगे चलकर पाकिस्तान में मीठन कोट जगह पर इंडस नदी से मिलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। ये आपको याद करते हुए चलना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं
पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्रीज अफ़गानिस्तान, जो कि हिंदू कुश माउंटेन से सेपरेट था, और पॉलिटिकली किससे सेपरेट था? डूरंड लाइन से। इसके कुछ फेमस प्लेसेस हो गए, जैसे कंधार पोर्ट हो गए, अफ़गानिस्तान की कैपिटल हो गई काबुल, बामिया प्लेस, सलमा डैम, जेरांज, ये सब इसके फेमस प्लेसेस हैं। अब सलमा डैम जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके वहाँ पे सलमा डैम बनाया। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है ये, जो कि अफ़गानिस्तान को दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ पर डिपेंडेंसी से अलग करती है। अभी तक अफ़गानिस्तान दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ पर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के लिए डिपेंडेंट रहता था। अब इस डैम की वजह से वो अब निश्चिंत हो गया है। इस डैम को अफ़गानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है। अफ़गानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं अफ़गानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, AIFD। और आपको याद करते हुए चलना, ये लगभग $290 मिलियन पे बन के तैयार हुआ था। और अफ़गानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको भी इंडियन गवर्नमेंट ने बनवाई है। इसीलिए अफ़गानिस्तान और इंडिया का रिलेशन बहुत ही मजबूत है और अच्छा रहता है। चलते हैं आगे पढ़ते हैं। बामिया प्लेस, बामिया जो कि ऊपर है नॉर्दर्न पार्ट में अफ़गानिस्तान के, यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची बौद्ध की मूर्ति थी, जो कि एक पहाड़ को तराश कर बनाई गई थी, अलग से नहीं, पहाड़ को तराश कर बनाई गई थी बौद्ध की, जो कि अभी कुछ ही साल पहले तालिबान मिलिटेंट ग्रुप जो कि वहाँ पर एक्टिव रहता है उनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई। तो आपको ये याद करते हुए चलना है। नाउ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू एट चाइना। अब दुनिया की प्रेजेंट समय में गौतम बुद्ध की लार्जेस्ट स्टैचू कहाँ पर है? चाइना में, जो कि स्प्रिंग बुद्धा के नाम से फेमस है। चलते हैं अब केस स्टडी थोड़ा इस पार्ट पे है कि तालिबान मिलिटेंट ग्रुप ने जैसे ही उसको डिस्ट्रॉय किया तो वहाँ पर एक तरीके से अफ़गानिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम लोगों की है और माइनॉरिटी में कौन है? बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ। अब इसी के अपोजिट में आसियान कंट्रीज़ में एक नेशन है म्यांमार, वहाँ पर इसी का अपोजिट है जस्ट रोहिंग्या मुसलमान, जो कि माइनॉरिटी में और मेजॉरिटी में बौद्ध धर्म के फॉलोअर हैं। हालांकि बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि वो लोग पशुओं को बलि नहीं देते हैं। वो रोहिंग्या मुसलमान जब भी कोई त्यौहार उनका बकरीद अकरीद आता था तो उसमें ये लोग बलि चढ़ाते थे। इसकी वजह से तो बौद्ध धर्म के फॉलोअर खफा रहते ही थे उनसे, और जब तालिबान के मिलिटेंट ग्रुप ने जब वहाँ की बामिया की बुद्धा स्टैचू को गिरा दिया बम से, तब ये कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ गया, जिसकी वजह से एक नरसंहार का रूप ले लिया और जो कि रिजल्ट यह आया, परिणाम ये निकला कि 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान नेबरिंग कंट्रीज में भाग गए और वहाँ पे एज अ रिफ्यूजी रह रहे हैं, और लगभग हज़ारों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमान मारे गए। कहीं पर मेजॉरिटी डोमिनेट करती है तो कहीं उसी मेजॉरिटी को एक तरीके से माइनॉरिटी में रहते हुए खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो चलिए अब हम इन्हीं सब पॉइंट्स को थोड़ा मैप में देख लेते हैं। मैप में जैसा हम देख रहे हैं पाकिस्तान का मैप है। यहाँ पर ये देखिए मकरान रेंज, ये है किरथार रेंज, और ये है सुलेमान रेंज आपकी, और ये है आपकी नमक की पहाड़ी साल्ट रेंज, सुलेमान रेंज, किरथार रेंज, मकरान रेंज, ये चारों रेंज हो गई। और ये देखिए आपका तक्षशिला
तक्षशिला प्लेस है और यही तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। और आप जैसा कि देख रहे होंगे जितनी भी नदियाँ हैं इंडस की, ये देखिए लगभग सब नदी यहीं पे आसपास मिल रही है। यही मिथुन कोट है। और आपके लिए फेमस साइट ये देखिए मोहनजोदड़ो, आपका मोहनजोदड़ो जो कि सिंध प्रोविंस ये पूरा आता है, ये पूरा सिंध प्रोविंस में आता है, तो ये मोहनजोदड़ो। और यहाँ पर आपका पाकिस्तान का कराची पोर्ट है, यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है। और ये गोल्डन क्रीसेंट बताया था, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर ओपीएम का ट्रेड जाता होता है। और सबसे ज़्यादा ओपीएम अफ़गानिस्तान में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपीएम होती है और इसी से इकोनॉमी उनकी बनी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।